हेलो प्यारे बच्चों। आज हम करेंगे अपने इस वीडियो में ईडीएमसी की क्लास 5 की हिंदी की कार्यपत्रक नंबर 7 और हमें करना है पाठ ईदगाह कहानी के प्रश्नोत्तर। चलिए शुरू करते हैं कार्यपत्रक को हल करना। प्रश्न नंबर 1 में रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, आपको इनका इस्तेमाल करते हुए इन वाक्यों को पूरा करना है। पहला देखिए, रमज़ान के 30 रोज़ों के बाद ईद आई है। दूसरा, महमूद के पास 12 पैसे थे। तीसरा, हामिद की बूढ़ी दादी का नाम अमीना था। चौथा वाक्य देखिए, ईदगाह में लोग नमाज पढ़कर निकल रहे थे। 5, हामिद ने 3 पैसे का चिमटा खरीदा। 6, वकील अदालत में जिरह करते हैं। 7, सम्मी ने मेले से खंजरी खरीदी। 8, ईदगाह पाठ के लेखक का नाम प्रेमचंद है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखकर वाक्य बनाइए। अब यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, आपको इनका अर्थ लिख के वाक्य बनाने हैं। जैसे एक, अचकन। अचकन एक प्रकार का वस्त्र होता है जो हम पहनते हैं। चाचा नेहरू अचकन पहना करते थे। 2, भिश्ती। चमड़े के थैली से पानी ढोने वाला आदमी। एक ऐसा आदमी जो चमड़े के थैली में पानी भरकर ढोता है। उत्तर लिखते हैं हमने बाजार में भिश्ती को देखा। तीसरा वाक्य देखिए, संगी। संगी का मतलब होता है दोस्त या मित्र। रमेश मेरा बहुत अच्छा संगी है। प्रश्न का चौथा भाग देखिए, सहसा। इसका अर्थ होता है अचानक। हम वाक्य बनाते हैं, सहसा मेरे दिमाग में एक अनोखा उपाय आ गया। 5, अस्थि। अस्थि का मतलब होता है हड्डी। मेरी दादाजी को अस्थि रोग है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर देखिए। निम्नलिखित वाक्यों को घटनाक्रम करते हुए लिखिए। बच्चों, कहानी में जो जो घटनाएं हुई थी आपको इसको 1 से लेकर के 8 तक लिखना है। यानी जो पहले घटना हुई उसको 1, फिर उसके बाद में 2 नंबर, 3 नंबर, ऐसे दे करके आपको वाक्य बनाने हैं। तो पहला ये है, बार बार अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख लेते हैं। इसके बाद बिकाऊ क्यों नहीं है और यहाँ क्यों लाद लाए हैं। तीसरा, हामिद ने कलेजा मजबूत करके कहा 3 पैसे लगेंगे। फिर चौथी घटना हुई थी, महमूद बोला तो यह चिमटा कोई खिलौना है। फिर 5वां वाक्य ये आएगा, मेरा बहादुर चिमटा आग में, पानी में, आंधी में, तूफान में बराबर डटा खड़ा रहेगा। नंबर 6 पर आएगा, 11 बजे सारे गांव में हलचल मच गई। नंबर 7 पर आएगा, मियाँ नूरे के वकील का अंत इससे ज़्यादा गौरवमय हुआ। और 8वां वाक्य आएगा, अमीना उसकी आवाज़ सुनते ही दौड़ी और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न 1, शहर में क्या क्या था। बच्चे जब शहर गए थे तो बच्चों ने देखा कि शहर में बड़ी बड़ी इमारतें, अदालत, कॉलेज, क्लब, घर आदि थे। प्रश्न 2, मेले में कौन कौन से खिलौने हैं। उत्तर है, मेले में सिपाही, गुजरिया, राजा, वकील, भिश्ती, धोबिन और साधु जैसे खिलौने हैं। प्रश्न 3, हामिद ने चिमटे के बारे में क्या क्या कहा। उत्तर है, हामिद ने कहा कि चिमटे को कंधे पर रखा तो बंदूक हो गई, हाथ में लिया तो फकीर का चिमटा हो गया, इससे मंजीरे का काम भी लिया जा सकता है। फिर देखिए प्रश्न 4, बच्चों को हिंडोले पर चढ़कर कैसा लगा। हिंडोले एक तरह का उसमें झूला था। उत्तर लिखते हैं, बच्चों को हिंडोले पर चढ़कर मज़ा आया, ऐसा लगा जैसे आसमान पर जा रहे हों। प्रश्न 5, हामिद की दादी ने अंत में चिमटा देखकर क्या किया। उत्तर है, हामिद की दादी अंत में चिमटा देखकर स्नेह के कारण रोने लगी। प्रश्न 6, महमूद ने मेले से क्या खरीदा। उत्तर है, महमूद ने मेले से सिपाही खरीदा। प्रश्न नंबर 5 देखिए, आपकी कक्षा के एक साथी का नाम आमिर है। कुछ दिनों में ईद आने वाली है, अपने मित्र को ईद के लिए बधाई पत्र लिखिए। बच्चों, यहाँ पर आपको आपके दोस्त का नाम आमिर दिया गया है, लेकिन अगर आप अपने दोस्त का नाम कुछ और लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। मैंने उत्तर लिखा है, मैं यहाँ पर अपना पता लिखता हूँ। मैंने लिखा है C11, लक्ष्मी नगर, दिल्ली 110092 और यहाँ पर मैंने डेट डाल दी है। फिर मैं अपनी सहेली रुखसाना को पत्र लिख रहा हूँ। प्रिय सखी रुखसाना, मैं आशा करती हूँ कि तुम कुशल मंगल होगी। मैंने यह पत्र तुम्हें ईद की शुभकामनाएं देने के लिए लिखा है। मैं इस बार ईद पर तुमसे मिलने तुम्हारे घर नहीं आ पाऊँगी क्योंकि मेरी परीक्षा नज़दीक आ रही हैं। मैं इस पत्र के ज़रिए तुम्हें और तुम्हारे परिवार को ईद की ढेर सारी शुभकामनाएं भेज रही हूँ। धन्यवाद, तुम्हारी प्रिय सखी आरती। और यहाँ पर आप अपना नाम लिखेंगे।
अब बढ़ते हैं आखिरी प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 6, चित्र देखकर पाठ के बारे में 5 वाक्य लिखो। अब यहाँ पर आपको चित्र दिए गए हैं और आपको पाठ के बारे में 5 वाक्य लिखने हैं। चलिए लिखते हैं। पहला वाक्य, रमज़ान के बाद ईद आई तो बच्चों ने नए कपड़े पहने। वे नए कपड़े पहनकर ईदगाह जा रहे थे। बच्चों ने शहर में झूले भी झूले। बच्चों ने अपने मनपसंद खिलौने खरीदे। हामिद ने अपनी दादी के लिए चिमटा खरीदा। तो बच्चों, यहाँ पर हमारी ये कार्यपत्र समाप्त होती है। अन्य विषयों की कार्यपत्रक के उत्तर के लिए आप हमारे चैनल पढ़ो इंडिया को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।